आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड द इंक्लाइंड सरफेस इज इक्वल टू 0.3. What can be maximum angle theta of inclination with the horizontal so that the block does not slip on the plane? तो ये हमारे पास कुछ केस है। ये हमारा इंक्लाइनेशन है, ये हो गया थीटा, ये जो एंगल है इनके बीच का क्या है, थीटा है। थीटा डिग्री पे सरफेस इंक्लाइंड है। ब्लॉक जो है जिसका मास 5 kg है, वो ये है ब्लॉक जिसका मास कितना है 5 kg, मास m दे रखा है सॉरी, तो इसका मास कितना है m है सिर्फ। अब बोल रहा है इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच का दे रखा है 0.3, ये स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन है। What can be the maximum angle theta of the incline and the horizontal so that the block does not slip on the plane? तो जैसे पहले भी मैंने बात कर रखा है, जैसे जैसे थीटा को क्या करेंगे, इस प्लेन के इंक्लाइनेशन को जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उसके ऊपर थोड़ा सा भी हल्का सा करेंगे तो ब्लॉक मूव करना शुरू हो जाएगा। तो वो जस्ट मूव का केस क्या होगा, थीटा मैक्सिमम का केस होगा। तो हम ये जस्ट मूव का केस मान ले रहे हैं। तो यहाँ थीटा क्या आएगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आएगी। तो यहाँ जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस ब्लॉक के ऊपर एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इस सरफेस की वजह से, एक mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और चूंकि ये जस्ट मूव करेगा तो एक फ्रिक्शन फोर्स जो है इसको अपोज कर रहा होगा। तो ये हमारे पास mg है, ये नॉर्मल फोर्स है, और ये क्या fs है। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो n का दो mg का जो कंपोनेंट्स है वो कुछ इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। mg का ये कंपोनेंट जो हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा mg sin थीटा। तो हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया mg cos थीटा, क्या आ जाएगा mg cos थीटा, बिकॉज ये एंगल 90 है, 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और ये जो कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। तो fs की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास mg sin थीटा, एंड n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास mg cos थीटा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी mg cos थीटा। हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम एंगल निकालना है, मीन्स थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स थीटा निकालने के लिए हम साइन बाई कॉस कर देंगे, मीन्स दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एफ एस बाई एन। अब हम क्या कर लेंगे, म्यू एस की वैल्यू हमको पता है, तो हमारे पास एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन। तो एफ एस मैक्स बाई एन को हम क्या भी रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू एस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ से म्यू एस इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना एफ एस बाई एन। तो एफ एस बाई एन को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू एस से रिप्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस आ जाएगा। और म्यू एस की वैल्यू क्या दे रखा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा 0.3। तो मीन्स थीटा जो हमारे फर्स्ट केस में आएगा वो tan इनवर्स 0.3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास थीटा हो जाएगा जो कि फर्स्ट केस में पूछा गया था। सेकेंड केस में क्या पूछा गया है कि इफ द इंक्लाइंड मेक एन एंगल थीटा बाई 2 फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। अब एक बार थीटा मैक्स करके एक बार ये मूव करने लग गया, उसके बाद इस इंक्लाइनेशन को डिक्रीज करके कितना कर दिया जाए, थीटा कर दिया जाए। इस इंक्लाइनेशन को क्या किया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, और डिक्रीज करके थीटा कर दिया जाए। मीन्स ये कुछ इस तरीके से डिक्रीज होगा, ये प्लेन पूरा आ रहा है तो ये मतलब कुछ इस तरीके से इसका डिक्रीज होगा, इस तरह। हाँ, ये जो इंक्लाइनेशन है डिक्रीज करके हम कितना कर दे, थीटा बाई 2 कर दे। तो ये लेटर सपोज एंगल है थीटा बाई 2, तो इंक्लाइनेशन को हमने डिक्रीज किया और थीटा से हमने क्या कर दिया, थीटा बाई 2 कर दिया। तो यहाँ जो थीटा था ये अब क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मॉडिफिकेशन होगा,
सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये जो हमारा ब्लॉक है अब यहाँ पे आ जाएगा, ब्लॉक कहाँ आएगा, उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास एंगल्स थे अब सिंपली थीटा से क्या कन्वर्ट हो जाएंगे, θ/2। बाकी सारा फोर्स और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन में। म्यूएस की जो वैल्यू है अभी 0.3 नहीं है, अब म्यूएस की वैल्यू, ये म्यूएस की वैल्यू थी, अब ये 0.3 नहीं है। ब्लॉक का मास अभी भी क्या है, m है। तो अभी क्या कर लेंगे, पूछ रहा है कि यदि θ/2 हो जाएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, Fk की वैल्यू पूछ रहा है सिंपली। तो Fk की जो वैल्यू आएगी हमारे पास सिंपली वो कितनी आ जाएगी सेकंड केस में, दिस इज इक्वल टू mg sin θ/2 आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, sin θ/2। तो यही पूछ रहा था कि Fk की वैल्यू क्या आएगी, तो mg sin θ/2। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स।